मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, मंत्री हैं और ये है विभाग। वजीर प्रधानमंत्री होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख। मुसर्रिफ ममालिक महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। मजमुआ दर उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन कोषाध्यक्ष। आरिज ममालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख सद्र उस सुदूर। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद ए ममालिक गुप्तचर। बरीद ए ममालिक गुप्तचर। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। दीवाने खैरात दान विधान। दान विभाग। खैरात देना यानी कि दान खैरात में देना, ये है। दीवाने बंदगान। बंदगान का मतलब होता है दास, जो बंदी हो, तो दीवाने बंदगान दास। दीवाने इस्तिहाक। इस्तिहाक का मतलब होता है पेंशन। इस्तिहाक का मतलब होता है पेंशन। दीवाने इस्तिहाक पेंशन। खजीन का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, कोष। मजमुआदार का मतलब होता है जो उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। सद्र उस सुदूर का अर्थ होता है धर्म और दान। सद्र उस सुदूर का अर्थ होता है धर्म और दान। काजी का मतलब होता है न्याय। बरीद का मतलब होता है गुप्तचर। वकीले दर व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। इस्तिहाक मतलब पेंशन। बंदगान मतलब दास। खैरात मतलब दान। वकीले दर मतलब व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल। बरीद मतलब गुप्तचर। काजी मतलब जो न्यायिक अधिकारी। सद्र सुदूर मतलब धर्म और दान। ममालिक मतलब होता है सैन्य विभाग। अर्ज, ममालिक का मतलब होता है अर्ज, अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग। ममालिक का मतलब होता है अर्ज, अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग। खजीन मतलब होता है कोष। मजमुआदार का मतलब होता है उधार। मजमुआदार का मतलब होता है उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। मुसरिफ ए ममालिक ये होता था प्रांत का आय और व्यय से रिलेटेड है। मुसरिफ ए ममालिक आय व्यय से रिलेटेड है। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग। मुस्तखराज मतलब वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवाने कोही कृषि विभाग। कोही मतलब कृषि विभाग MBT के समय में। MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अर्ज मतलब सेना, यह है बलबन के समय में। बंदगान, खैरात और इस्तिहाक, ये तीनों वर्ड एक साथ याद रखना है। बंदगान, खैरात और इस्तिहाक, ये है फिरोज तुगलक का। बंदगान, खैरात और इस्तिहाक। बंदगान, खैरात और इस्तिहाक, ये है फिरोज तुगलक का। बंदगान, खैरात और इस्तिहाक, ये है फिरोज तुगलक का। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की। यह विभाग नहरों एवं सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना कौन किया? फिरोज तुगलक। इसमें एक और ऐड कर लेंगे, बंदगान, खैरात, इस्तिहाक, लोक निर्माण विभाग, ये चार जो है फिरोज तुगलक के हैं। बंदगान, खैरात, इस्तिहाक, लोक निर्माण विभाग। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा होता था। नायब या वली या मुफ्ती द्वारा यहाँ का शासन होता था। इक्ताओं को सिकों जिलों में विभाजित किया गया था। जो इक्ता थे उनको सिक मतलब होता है जिला, जिले में विभाजित किया गया था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था, उस
उसर मतलब उस ये टैक्स हैं, 4 टैक्स हैं, उसर, खराज, जजिया और ज़कात। जो उसर होता था वो मुसलमानों से लिया गया भूमि कर। उसर मतलब मुसलमान का, एक तरह से याद कर लेंगे कि मुसलमान का भूमि, मुसलमान की भूमि। उसर मतलब जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि। खराज गैर मुसलमान। उसर मतलब मुसलमानों की भूमि, और खराज मतलब गैर मुसलमानों की भूमि। और ज़कात मतलब मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40%। ज़कात तो उसर और ज़कात, उसर और ज़कात ये दोनों जो है मुसलमानों पर लगते थे। उसर और ज़कात दोनों मुसलमानों पर लगते थे। खराज और जजिया ये दोनों गैर मुसलमानों पर लगते थे। खराज भूमि से रिलेटेड है और जजिया धर्म से रिलेटेड है। तो खराज और जजिया ये जो है गैर मुसलमानों पर लगते थे। उसर और ज़कात ये मुसलमानों पर लगते थे। उसर और ज़कात मुसलमानों पर लगते थे। खम्स, खम्स क्या होता था? यह लूटे हुए धन, खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। 1/5 भाग सुल्तान को देना पड़ता था। अब बाकी जो 4/5 भाग जो उसे खोजता था, जिसे प्राप्त होता था, उसको यह अधिकार मिलता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया। जो गड़े हुए खजाने मिलते थे उसमें से 1/5 हिस्सा सुल्तान रखता था। वो केवल फिरोज ही 1/5 रखता था, और जो खोजता था उसको 4/5 मिलता था। केवल और केवल फिरोज ही 1/5 लेता था, लेकिन नहीं तो बाकी सब 4/5 लेते थे और इतना देते थे। सुल्तान सिकंदर लोदी गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लेता था। जो सिकंदर लोदी था वो जो गड़े हुए खजाने किसी को मिलते थे तो उसमें से कोई धन नहीं लेता था, कोई हिस्सा नहीं लेता था।